चट्टान है और मेरा ऊंचा गढ़ है। यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा ऊंचा गढ़ है। यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा ऊंचा गढ़ है। यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा ऊंचा गढ़ है। बोले मुझको छुड़ाने वाला यीशु तू ही है। मुझको बचाने वाला यीशु तू ही है। हाँ तेरा अनुग्रह अब मुझ पर हुआ है। तेरा अनुग्रह अब मुझ पर हुआ है। तेरा के हाथों को तेरा अनुग्रह अब मुझ पर हुआ है। तेरा अनुग्रह अब मुझ पर हुआ है। दुख दर्द सब कुछ मेरा तूने दूर किया है। दर्द सब कुछ मेरा तुझसे दूर किया है। नया जीवन तूने ही दिया है। तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। ऊंची आवाज से हाँ तू मेरा परमेश्वर है। हिलाए हाथों में सर की ओर सकली से बोले ऊंची आवाज से यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा ऊंचा गढ़ है। यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा ऊंचा गढ़ है। यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा ऊंचा गढ़ है। यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा ऊंचा गढ़ है। हाँ मुझको छुड़ाने वाला यीशु तू ही है। मुझको बचाने वाला यीशु तू ही है। हो पाखरू से भर दे हमें अपने लहू से धो दे। पाखरू से भर दे हमें अपने लहू से धो दे। पाखरू से भर दे हमें अपने लहू से धो दे। पाखरू से भर दे हमें अपने लहू से धो दे। ऊंची आवाज के साथ यीशुआ तुझको है पुकारते। सारे जहां में यीशु जी तुझ सा ना कोई सहारा। बोले फिर से सारे जहां में यीशु जी तुझ सा ना कोई सहारा। हो मुक्ति न पाएगा क्यों वो यीशु नाम जिसने पुकारा। फिर से हाँ मुक्ति न पाएगा क्यों वो यीशु नाम जिसने पुकारा।
मुझको छुड़ाने वाला यीशु तू ही है, मुझको छुड़ाने वाला यीशु तू ही है। तू चंगा कर या ना कर, तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा तेरा अनुग्रह जब मुझ पर हुआ है, तेरा अनुग्रह अब मुझ पर हुआ है। दुख दर्द सब कुछ मेरा तूने दूर किया है, दुख दर्द सब कुछ मेरा तूने दूर किया है। तूने ही दिया है नया जीवन, तूने ही दिया है। अपने हाथों को उठाओ सब जन। अपने देश के लिए सबसे पहले अपने हाथों को उठाएंगे। एक अच्छा क्रिश्चियन एक अच्छा सिटीजन भी होता है। अपने हाथों को उठाओ अपने देश के लिए। तू चंगा या ना कर, तू मेरा अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ अपने देश के लिए। खुदा बाप, जिस देश में तूने हमें पैदा किया उस देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंद, तेरा आत्मा मेरे देश को छुए, तेरा आत्मा मेरे देश के पॉलिटिशियंस को छुए। तेरा आत्मा मेरे देश की इकोनॉमी को छुए। मेरे देश को तू आशीषित कर खुदावंद। आज एक मन होके पूरी चर्च, पूरी कलीसिया खुदावंद जो तेरी है, ये ना मेरी है या ना किसी और की, ना किसी मिशन की, कलीसिया जो तेरी है खुदावंद। तेरी कलीसिया अपने हाथों को उठाकर अपने देश को आशीषित करती है खुदावंद। जिस देश से आप मुझे देख रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज से, अपने देश के झंडे को अपने हाथों में उठाएंगे। अगर हाथ में नहीं तो आत्मा में उठाएंगे और अपने देश को ब्लेस करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। उसने कहा तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम प्रिजर्वर हो, तुम ज्योति हो, तुम रास्ता दिखाने वाले हो। तुम्हारे कारण लोग आशीषित होंगे, तुम्हारा परिवार आशीषित होगा, तुम्हारा देश तुम्हारे कारण आशीषित होगा। मेरे पिता, मेरे देश को आशीषित कर, इसकी इकोनॉमी को आशीषित कर। अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं, वैरी की सारी योजनाएं जो मेरे देश के प्रति हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से खत्म हो जाएं। अपने दोनों हाथों को उठा के बात करें खुदाबंद से। कहें परमेश्वर, आज तेरे वचन के द्वारा मुझसे बातचीत हो। आज तेरा वचन मुझे छुड़ाए। मैं अपने आत्मिक कानों को आज खोलता हूं, खोलती हूं तेरे वचनों को सुनने के लिए, और मैं तैयार हूं तेरी मर्जी को समझने के लिए। जब इस्राएलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी तो परमेश्वर ने मूसा को भेजा और मूसा ने परमेश्वर के वचन उन्हें सुनाए और उन्हें छुटकारा दिलाया। आज मेरा विश्वास है खुदावंद, तेरा वचन जो छुड़ाता है, चंगा करता है, आज जिस वचन को तूने मेरे द्वारा इन लोगों के बीच में भेजा है, सारी महिमा, इज्जत, जलाल तेरे नाम को जाए खुदाबंद। और ये वचन इनकी जिंदगियों में बड़े बड़े कार्य करे, बड़े बड़े छुटकारों को लेके आए और इनकी जिंदगियों को सीधा कर दे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाएं फिर से। बाइबल कहती है
कि गवाहों का बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। ये गवाहियां किसी चर्च को महिमा देने के लिए नहीं दी जाती, ये गवाहियां खुदाबंद यीशु मसीह के नाम को महिमा देने के लिए दी जाती हैं। अपने घुटनों के भार आ जाएं और खुदा से कहें, खुदाबंद आज जो कुछ मैं सुनूं वो पूरा तेरी ओर से हो। ये गवाहियां, ये वचन जब मैं इन्हें सुनूं खुदाबंद, तो मेरी जिंदगी में ये 100 गुना फलों को लेके आए। उठाकर अपने हाथों को खुदाबंद से बात करें। कि प्रभु आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं उसे अमल में लाऊंगा। अपने हाथों को उठाकर बात करें परमेश्वर से। खुदा से कहें, परमेश्वर आज जो कुछ मैं सुनने जा रहा हूं मैं उसे इग्नोर नहीं करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की प्रेजेंस में। मेरा बिलीव है कि आज जो परमेश्वर का आनंद है और जो उसकी मर्जी है आप उसे समझ पाएंगे। और मेरा विश्वास है कि जो वचन मुझे आपको देना था वो मुझे आज नहीं, वो कल नहीं, मुझे हफ्तों पहले परमेश्वर ने बताया था कि जब चंडीगढ़ में तू जाएगा तुझे किस प्रकार का वचन और कौन सा वचन देना है। पूरा हफ्ता बारिश रही है। इस क्रूसेड के आसपास सभी इलाकों में बारिश थी, सुबह, दोपहर, शाम। लेकिन खुदा का अनुग्रह हम देख पा रहे हैं कि यह मीटिंग हो रही है। जो कुछ परमेश्वर ने बाइबल में कहा है वो पूरा हो रहा है। मैं आपका धर्म बदलने के लिए यहां पे बिल्कुल नहीं आया हूं। यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए पैदा नहीं हुए। बाइबल कहती है वो मानव जाति के उद्धार के लिए पैदा हुए। और आज जब आप वचनों को सुनेंगे वो उद्धार सिर्फ आप ही की लाइफ में नहीं बल्कि आपके साथ जो कुछ भी जुड़ा हुआ है वहां भी उसका असर होगा। लोगों को लगता है उद्धार का मतलब सिर्फ आत्मिक उद्धार है। बाइबल ऐसा नहीं बताती। उद्धार का पहला मकसद है आत्मिक उद्धार, आपको स्वर्ग भेजना। लेकिन बाइबल का उद्धार इतना छोटा नहीं है जो सिर्फ स्वर्ग की बात करता है। वो इस धरती पर भी आपको उद्धार देता है। वो आपके शरीर की चंगियाई हो, वो आपके फाइनेंस की चंगियाई हो, आपके परिवार की चंगियाई हो, आपकी इमोशनल चंगियाई हो, वो सब तरफ से आपको चंगा करता है। तो हमें क्या करना होगा? वचन कहता है हमें विश्वास करना होगा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। मेरा विश्वास है आज जब इन गवाहियों को, इन वचनों को आप सुनेंगे और जब आप वर्शिप कर रहे होंगे, खुदावन का रूह जहां भी आप हैं, चाहे आप यहां हैं, चाहे आप हजारों मीटर पीछे बैठे हैं, वो आज आपको उठाकर खड़ा कर देगा। आपकी टांगे अगर नहीं खड़ी होती या फाइनेंस खड़ा नहीं होता या स्पिरिचुअल लाइफ खड़ी नहीं होती, जो कुछ भी मरा हुआ है आज वो जी उठेगा। क्योंकि जीसस ने कहा है जितने मुर्दे, मृतक परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे वो सब जी उठेंगे। आज मेरा विश्वास है कि जब आप परमेश्वर के वर्ड को सुनेंगे आप जी उठेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं हम कुछ गवाहियों को सुने। बाइबल कहती है गवाहियों का एक बादल हमें घेरे है। टेस्टिमनीज किसी चर्च के नाम को महिमा देने के लिए नहीं है। टेस्टिमनीज ये साबित करती हैं कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। टेस्टिमनीज शारीरिक नहीं है। शारीरिक चंगाई की गवाही देना शारीरिक नहीं है, बल्कि ये किसी की आत्मिक जिंदगी को मजबूत कर सकता है जो बीच में है विश्वास और अविश्वास के, और फैसला नहीं ले पा रहा
अपनी आत्मिक जिंदगी को पूरी तरह से परमेश्वर की ओर नहीं लगा पा रहा, क्योंकि वो कन्विंस नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह वाकई आज भी काम करते हैं कि नहीं करते। ये है असल गवाही देने का मकसद, कि आपको मालूम हो कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने असंभव कार्य किए हैं तो वो जीवित परमेश्वर है। अगर वो जीवित परमेश्वर है तो मुझे उसके वचनों के ऊपर यकीन करके उसके पीछे चलना है और पवित्रताई में अपनी जिंदगी को बिताना है। आज मेरा विश्वास है जब आप इन गवाहियों को सुनेंगे और वचन को सुनेंगे, लाइफ सेम नहीं होगी।